हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शैलेश और मैं आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल टेक डाइव विद शैलेश पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग और ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई दूसरा रिसोर्स फॉलो करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ओके, रिलेटेड टू क्लाउड कंप्यूटिंग आप एकदम डिटेल में समझेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, क्लाउड कंप्यूटिंग जानने से पहले हम ये देखेंगे कि जब हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं था तो एग्जैक्टली हम क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे और क्लाउड कंप्यूटिंग ने आके हमारे किस प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। ओके, ये जानने के बाद हम क्लाउड कंप्यूटिंग को अच्छे से जान पाएंगे। सो गाइस, मान लेते हैं कि मेरी एक वेबसाइट है, दैट इज express.com। एक वेबसाइट है, मुझे इस एक ई कॉमर्स वेबसाइट है गाइस, लाइक अ फ्लिपकार्ट। ओके, एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, मुझे इस वेबसाइट्स को होस्ट करना है ताकि मल्टीपल यूजर्स इस वेबसाइट्स पे आए, अपना ऑर्डर्स डाले और मेरा बिजनेस ग्रो हो। ओके, और मेरे पास क्लाउड कंप्यूटिंग का ऑप्शन नहीं है। ओके, सो मैं क्या करूंगा, मैं बहुत सारे सर्वर्स खुद से बाय करूंगा, नेटवर्किंग कंपोनेंट्स बाय करूंगा, डीबी डेटाबेसेस में बाय करूंगा, देन होल पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो इस सेटअप के लिए लगने वाला है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मैं खुद से बाय करूंगा। ओके, दिस इज अ कॉस्टली वन जो मैं इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ। ओके, सो लेट्स लुक एट दिस इमेज। वो जो सर्वर्स मैंने बाय किए हैं, उस सर्वर्स को रखने के लिए मैंने एक रूम भी रेंट पे ले लिया, दैट इज अ फ्लोर। एक फ्लोर मैंने रेंट पे ले लिया। उसको मैनेज करने के लिए बहुत सारी टीम्स भी मैंने हायर कर ली। ओके, ये टीम्स मैंने हायर कर ली। देन वो जो डेटाबेसेस है उसको रखने के लिए बहुत सारे रैक्स भी मैंने ले लिए। ओके, ये सारा इन्वेस्टमेंट मैंने खुद किया। और ये जो यहाँ पे डेटा सर्वर्स चल रहे, जो भी सर्वर्स चल रहे हैं, उनके लिए एक इलेक्ट्रिसिटी बैकअप भी मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी बैकअप। देन ये जो सर्वर्स यहाँ पे है उनके लिए कूलिंग सिस्टम भी मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, फॉर द कूलिंग सिस्टम। जो भी सर्वर्स है उसको मैनेज करने के लिए हमें कूलिंग सिस्टम भी लगेगा, तो ये कूलिंग सिस्टम का भी मैंने मतलब ख्याल रखा हुआ है। तो ये बहुत सारा हेडेक है कि हम ये सारी चीजें हम खुद से मैनेज करें, तो रैदर देन ये जो मैंने इन्वेस्टमेंट करा है, बाइंग सर्वर्स, बाइंग होल इंफ्रास्ट्रक्चर, मैनेज मैनेज द टीम, कूलिंग, इलेक्ट्रिसिटी बैकअप, देन ऑल these थिंग्स आर वेरी टाइम कंज्यूमिंग चीज। ये जो चीजें हैं बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग चीजें हैं। तो अभी हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग है, लाइक हमको ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खुद से मैनेज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्लाउड कंप्यूटिंग आने के बाद मार्केट में हमारे पास बहुत सारे क्लाउड प्रोवाइडर्स आए हैं, लाइक AWS, Amazon वेब सर्विसेज, गूगल क्लाउड, एज्योर क्लाउड, ओरेकल क्लाउड, एडोब क्लाउड। बहुत सारे क्लाउड प्रोवाइडर्स आए हैं जो कि हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि हम ओवर द इंटरनेट जाके हम उनके सर्वर्स को यूज करें और जितना आपने यूज किया है पर आवर बेसिस उनको पे करें। और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट है वो पर्टिकुलर क्लाउड प्रोवाइडर जो है वो देखेगा। एज ए यूजर आपको वो मैनेज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ओके, सो लेट्स टेक एन क्विक रियल वर्ल्ड एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस एनालॉजी। सो मान लेते हैं कि आप डेली फ्लैट से ऑफिस जा रहे हैं। सो आपका फ्लैट से आप ऑफिस जा रहे हैं और ये ऑफिस का डिस्टेंस नियरली 30 मिनट्स है। तो मेनली जब हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं था, क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं था, तो एक एनालॉजी देखते हैं कि मैंने ऑफिस से फ्लैट से ऑफिस जाने के लिए एक फोर व्हीलर बाय कर दी, फोर व्हीलर बाय की। ओके, एक फोर व्हीलर बाय की और इस फोर व्हीलर बाय करने के बाद इस फोर व्हीलर को मेंटेन भी करना है, इसका फ्यूल कॉस्ट, पार्किंग कॉस्ट, सर्विसिंग कॉस्ट, ये जो है ये सब मुझे खुद एज अ ओनर देखना है। ओके, तो ये एक बहुत ही एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, एक टाइम कंज्यूमिंग ऑप्शन है टू बाइंग अ कार।
ओके, rather than जब हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग आया, क्लाउड कंप्यूटिंग हम मार्केट में जब आया तो देखते हैं एनालॉजी क्या होगी कि rather than buying a फोर व्हीलर मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली ओला या तो उबर से मैं कैब बुक करूंगा। 30 मिनट का डिस्टेंस है, डिस्टेंस के हिसाब से मैं उस कैब को पे करूंगा और मैं अपने फ्लैट से ऑफिस पहुंच जाऊंगा, rather than maintaining and bearing the expenses of maintaining and fuel cost, parking cost and service of that particular four wheeler. Rather than maintaining all these things, just I will give the payment for the particular time I use the four wheeler. Okay, this is exactly same analogy used for the cloud computing. हम यहाँ पे सर्वर्स हम बाय नहीं करते, इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्किंग एंड ऑल हम बाय नहीं करते, हम ओवर द इंटरनेट जाके ये सर्विसेज जो भी क्लाउड प्रोवाइडर्स हमें प्रोवाइड कर रहा है, ओवर द इंटरनेट जाके हम उसको एक्सेस करते हैं और जितना टाइम के लिए उनके सर्विसेज हमने एक्सेस करी है, यूज करी है, उसके बेसिस में हम पेमेंट करते हैं। तो दिस इज एग्जैक्टली सेम एनालॉजी ऑफ ए क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, नाउ let's discuss the features or characteristics of a cloud computing. The first characteristic is on demand. On demand. On demand means you can create the resources whenever you need. Means सपोज मुझे अभी 2 सर्वर्स लॉन्च करने हैं तो मैं लॉन्च कर सकता हूँ, और 2 सर्वर्स लॉन्च करने के बाद कुछ दिन बाद मुझे लगा कि और 2 सर्वर्स मुझे ऐड करने हैं, तो ऑन डिमांड बेसिस मैं और 2 सर्वर्स ऐड कर सकता हूँ, और मुझे और एक डेटाबेस क्रिएट करना है तो मैं कर सकता हूँ। दैट इज द ऑन डिमांड बेसिस। सो अनदर वन इज द स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी मीन्स जब हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं था तो हमने हमारे ऑन प्रीमाइसेस मीन्स हमने खुद से इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया था, राइट। तो एट दैट टाइम सपोज कि मैंने मेरी वेबसाइट होस्ट करी है और सडनली मीन्स और कुछ दिन बाद दिवाली आने वाली है, तो उस टाइम पे मुझे लगा कि मेरे वेबसाइट पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो मैंने क्या किया, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने बाय किया, उसको सेटअप किया, जो सारी बहुत सारी टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें थी वो सब मैंने कर ली। बट जो भी मैंने ट्रैफिक एक्सपेक्ट किया था कि दिवाली में ट्रैफिक बढ़ने वाली है, वो ट्रैफिक बढ़ी नहीं। तो मतलब जो भी मैंने एक्सपेंसेस किया, जो भी टाइम कंज्यूम किया वो सर्वर सेटअप करने में, जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स मैंने लगाए, वो एक वर्थ इट नहीं था और एक लॉस मेकिंग डिसीजन रहा। जब हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग आया तो यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग हमें स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करता है, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ लोड और ट्रैफिक you can increase or decrease the resources. Okay, this is the scalability. You don't need to buy the infrastructure or infrastructure managed by the cloud provider. Okay, this is about the scalability. Another is the pay as you go. Means जितने टाइम के लिए आपने उनके रिसोर्सेस यूज किए हैं, बस उतने टाइम के लिए आपको पे करना है। सपोज मैंने 2 सर्वर्स जो है वो 4 आवर्स के लिए यूज किया, तो मुझे जो भी पेमेंट करनी है 4 आवर्स की पेमेंट करनी है, और आवर बेसिस जो भी उनका प्राइसिंग मॉडल होगा उसके हिसाब से जो भी 4 आवर्स का जो बिल बनेगा कंजम्पशन का, वो मुझे पे करना है। सो इट्स फॉलो द पे एज यू गो मॉडल। ओके, next we have broad network access. means जो भी हम रिसोर्सेस लॉन्च कर रहे हैं वो रिसोर्सेस हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, कहीं से भी, और डिवाइसेस लाइक मोबाइल और लैपटॉप अक्रॉस द ग्लोब, कहीं से भी हम वो रिसोर्सेस एक्सेस कर सकते हैं। ओके, देन वी हैव हाई अवेलेबिलिटी। हाई अवेलेबिलिटी मीन्स जो भी क्लाउड प्रोवाइडर्स है लाइक अमेजोन है, गूगल है, एजोर है, उनके पास बहुत सारे डेटा सेंटर्स है अक्रॉस द ग्लोब। अगर यहाँ पे मेरे सर्वर्स जो है, एक्चुअली मेरा डेटा जो है यहाँ पे डिप्लॉय हो चुका है, सपोज
तो वो जो जब भी हम कुछ डेटा स्टोर करते हैं, सर्वर्स लॉन्च करते हैं, तो उन सर्वर्स का जो बैकअप होता है वो मल्टीपल डेटा सेंटर्स में वो लोग स्टोर करते हैं। अगर ये डेटा सेंटर्स अगर फेल हो गया तो जो भी अदर डेटा सेंटर्स है वो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सो दिस इज अ हाई अवेलेबिलिटी। ओके, तो ये जो यहाँ पे रीजन्स है, अवेलेबिलिटी जोन्स है एंड डेटा सेंटर्स है। ओके, ये चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये रीजन्स क्या है, अवेलेबिलिटी जोन्स क्या है और ये डेटा सेंटर्स क्या है। ये चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये जो हाई अवेलेबिलिटी है मींस जो भी हम डेटा स्टोर कर रहे हैं वो मल्टीपल डेटा सेंटर्स में स्टोर होता है। अगर कोई एक डेटा सेंटर हमारा फेल हो गया है तो अदर डेटा सेंटर्स हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सो इट्स अ हाई अवेलेबिलिटी। एंड नेक्स्ट वी हैव ग्लोबल रीच। तो जो भी क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं उनके पास अक्रॉस द ग्लोब उनके पास डेटा सेंटर्स हैं। तो अगर मैंने यूएस के डेटा सेंटर्स में अपना जो वेबसाइट है वो मैंने होस्ट किया है, सो मेरी जो वेबसाइट है मुझे लगा कि वो वेबसाइट मुझे यूएस जो यूजर्स है उन्हें प्रोवाइड करनी है, तो मैं क्या करूंगा कि वो जो वेबसाइट्स है यूएस के डेटा सेंटर्स में होस्ट करूंगा ताकि वहां के यूजर्स है वहां के जो यूजर्स है उस डेटा सेंटर्स को इजीली नजदीक है तो वो डायरेक्टली एक्सेस कर पाएंगे विद लो लेटेंसी। लो लेटेंसी मींस विद इन लेस टाइम उनको रिस्पांस मिल जाएगा क्योंकि डिस्टेंस कम है। अगर मैंने वो वेबसाइट्स इंडिया में होस्ट करी है तो यूएस से रिक्वेस्ट इंडिया आने में तो टाइम लगेगा, राइट। तो डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए मैं यूएस में उस जो मेरा एप्लीकेशन है उसको डिप्लॉय करूंगा। सो इट्स अ ग्लोबल रीच। आप ओवर द ग्लोब कहीं पे भी आप आपका जो एप्लीकेशन है वो डिप्लॉय कर सकते हैं। सो मेनली these are the characteristics of a cloud computing which makes a difference from the traditional things we were using, that's managing the infrastructure by own. Okay, okay. यहाँ पे cloud computing have mainly three models, that is infrastructure as a service, platform as a service and software as a service. So mainly three models. Every cloud providers, like we have AWS, top cloud providers, then we have Google, then we have Azure. These cloud providers fall under these category. Okay, let's talk about infrastructure as a service. Infrastructure as a service means you can launch virtual servers, storage, networking, databases, all the things you can launch on that particular cloud providers. Okay, then after launching, you don't need to manage all the server, storage and networking. You only manage operating system, application that you are running on that particular virtual machine. Only those things you manage. What AWS provide for this? AWS have for the creation of a server, that is EC2 service, that is Elastic Compute Cloud. This service provided by the AWS for the creation of the server, that is as an infrastructure as a service. AWS have VPC, Virtual Private Cloud, for the creation of a virtual uh, servers, virtual private cloud for the creation of a virtual cloud and private cloud, and then uh, the same as the infrastructure as a service. Then you can create load balancers as well. So for the creation of servers, is AWS have EC2 service, Google have Cloud Engine, Azure have Cloud VM. So these types of services of multiple cloud providers provide. So this comes under infrastructure as a service. These cloud providers provide these services for the creation of the infrastructure. Okay, then we have second, platform as a service. Platform as a service means we directly deploy our code on the cloud platform. That cloud platform run our code, gives us the output, and the underlying runtime environment, operating system, infrastructure, whole things managed by the particular cloud provider. AWS provide platform as a service. The service name is Lambda, where
we directly run our code. Lambda will run the code and gives us the output. Okay, and the underlying infrastructure, operating system, runtime environment, we don't manage. AWS manage all the things. We just deploy our code and it will run the code and give us the output. And here Google provide the Google functions. Google functions exactly work same as a Lambda. Then here we have Azure functions. Azure function. These are services. Okay. Then we have software as a service. Software as a service means it's a ready-made software provided by the particular provider. Like let's take an example of a Google. Google acts as a software as a service because we are using Gmail, Gmail, then Google Drive. These are softwares provided from the Google. Gmail में जो भी हम स्टोरेज यूज कर रहे हैं वो एग्जैक्टली जो स्टोरेज है हमारे सिस्टम से नहीं लेता है, ना कि वो मोबाइल में स्टोरेज स्टोर करता है, ना ही लैपटॉप में कोई स्टोरेज लेता है. वो जो स्टोरेज है वो स्टोरेज क्लाउड, गूगल क्लाउड से लेता है. ओके, एंड ये जो ड्राइव है, गूगल ड्राइव में जो भी हम फोटोज और वीडियो जो भी हम स्टोर कर रहे हैं वो जो स्टोरेज है वो भी गूगल अपना क्लाउड से ही लेता है, ना कि आपके स्टोरेज से. सो दीज आर द सॉफ्टवेयर प्रोवाइडेड बाय द गूगल. These are ready-made software, no need of management, infrastructure management or anything of management, no needed. These are ready-made software provided by the particular company. Here AWS provide one software that is a name. There are many softwares, but take an example. This is Amazon Chime. Amazon Chime. This Amazon Chime is used for virtual meetings, just like Zoom meetings. Okay. And another software provided by the Microsoft is the Microsoft 365. These are the ready-made softwares provided by the particular company. So these companies, whatever services they are providing, those services falls under these three categories. Okay. So in the next slide, यहाँ पे top 10 cloud providers we have AWS, Azure, Google Cloud, Alibaba Cloud, Salesforce, Dell, IBM, DigitalOcean, Adobe, and Dropbox. These are the top 10, but the main market share are held by these three cloud providers. And every cloud provider fall under infrastructure as a service, software as a service, and platform as a service. Okay, so I hope guys कि आपको cloud computing के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.